मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम भक्तितीर्थ महाराज के पुस्तक से पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल वॉरियर सीरीज, कृतज्ञता के बारे में, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। व्हाट सपोर्ट्स ग्रैटिट्यूड? तो कृतज्ञ कैसे बने? पहला, सेल्फलेसनेस। तो निस्वार्थ भावना में रहने से ऑटोमेटिकली कृतज्ञता आता है। जितना व्यक्ति स्वार्थी बनता है उतना कृतज्ञ नहीं होता, जिंदगी में कंप्लेन करता रहता है। तो निस्वार्थ रूप से सेवा करने से, सेल्फलेसनेस डेवलप करने से ऑटोमेटिकली कृतज्ञता आएगा। इन दी हायर स्पिरिचुअल रेल्म्स, थिंकिंग सोली ऑफ वनसेल्फ इज इनिमिकल टू लविंग एक्सचेंजेस। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है वो सही में दूसरों से प्यार नहीं कर पाता, उसकी ज़िंदगी में आदान प्रदान नहीं होता। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है ऐसे लोगों के पास जाने का कोई पसंद नहीं करता, लोग दूर ही रहते हैं, राइट। तो इसलिए आध्यात्मिक ज़िंदगी में भी अपने बारे में सोचते रहने से संबंध बहुत कम होते हैं और हमको कभी कभी लगने लगता है कि अरे मेरे ज़िंदगी में मुझसे कोई प्रेम क्यों नहीं करता, क्योंकि जब तक हम निस्वार्थ नहीं रहेंगे लोग हमसे प्रेम ज़्यादा करते नहीं हैं, हमको प्रेम का आस्वादन नहीं होगा। Love never just revolves around the desires, needs and experiences of the individual. तो प्रेम का मतलब है दूसरों के बारे में सोचना। जब तक व्यक्ति अपने बारे में सोचता रहता है, मेरा इच्छा, मेरी ज़रूरतें हैं, मेरा जो आकांक्षाएं हैं, मेरा जो भावना है, जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता रहता है उसके हृदय में प्रेम जो है सिकुड़ जाता है। वो स्वयं से भी प्रेम नहीं कर पाता और दूसरों से भी प्रेम नहीं कर पाता। Rather, the individual actually searches for some type of service to offer to the beloved and specifically wants to know the best way to offer that service. तो प्रेम मतलब सेवा। जैसे श्रील प्रभुपाद ने भक्ति के शब्द को ट्रांसलेट कैसे किया? भक्ति का एक्चुअल मीनिंग है डिवोशन, पर प्रभुपाद ने ट्रांसलेट कैसे किया? डिवोशनल सर्विस, भक्तिमयी सेवा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो इमीडिएटली विचार आता है मैं उसकी कैसे सेवा करूं, उसको क्या अच्छा लगता है। जो व्यक्ति जिसके हृदय में निस्वार्थ भावना होता है, प्रेम होता है, वो दूसरों के बारे में सोचता है, उसको क्या अच्छा लगता है, राइट। उसका जो दृष्टिकोण है बदलता है, राइट। तो प्रेम होने से ऑटोमेटिकली अपने बारे में व्यक्ति नहीं सोचता, जो उनके प्रियतम है, जो भी संबंध से वो प्रेम कर रहे हैं, भगवान से हो, भक्तों से हो, तो उनके बारे में सोचता है। Not only will the person endeavor to nicely render service, but he or she will also look closely at the beloved to see if that type of service actually satisfies the person.
तो जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है वो दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करता है, सेवा करता है, और वो सेवा करते हुए भी सोचता है आप संतुष्ट हैं क्या, बार बार फीडबैक्स लेता है। क्योंकि जब किसी को प्रसन्न करना है उसके इच्छा के अनुसार, उसके जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार उसको प्रेम करना है। If not, the individual immediately is ready to make a shift in order to do whatever pleases the beloved. तो अगर सेवा कर रहा है पर वो जिसको सेवा कर रहा है वो खुश नहीं है, वो तुरंत चेंज करने के लिए रेडी है, क्योंकि अल्टीमेटली इच्छा क्या है, ये व्यक्ति को मुझे संतुष्ट करना है। जैसे हम कृष्ण के सेवा में लगे हैं या भक्तों के सेवा में लगे हैं, हमेशा हमको पूछना चाहिए आप संतुष्ट हैं क्या। अगर संतुष्ट नहीं है, जिस चीज़ से आप संतुष्ट हैं वो चीज़ में करने के लिए तैयार हो। सैक्रिफाइस, कुछ त्याग करना। हाउएवर सम पीपल डू नॉट लव, पर ये दुनिया में बहुत सारे लोगों को प्रेम क्या है पता ही नहीं, अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि स्वार्थी रहते हैं, प्रेम आता नहीं है। जैसे रामायण में जब कई भगवान राम को वनवास भेजती है तो वो इतनी कठोर बन जाती है, इतनी स्वार्थी बन जाती है खुद के लिए और खुद के बच्चे के लिए। राम की ज़िंदगी में कष्ट देती है, सीता की ज़िंदगी में, लक्ष्मण की ज़िंदगी में, हर एक अयोध्यावासी को कष्ट देती है। क्यों? क्योंकि अपने बारे में सोचती है। इसलिए जो लोग बहुत स्वार्थी होते हैं वो दूसरों का सही में प्रेम कर ही नहीं सकते। However, some people do not love. They do not love themselves or others. तो ये दुनिया में बहुत सारे आजकल टॉक्स है जो लव के बारे में बातचीत होता है। सेल्फ लव, लोग अपने आप से भी प्रेम नहीं करते हैं, अपने आप से भी नफरत करते हैं और दूसरों से भी प्रेम नहीं करते। Therefore, they have ulterior and opportunistic reflections. तो इसलिए ऐसे लोग क्या करते हैं और दूसरों में दोष ढूंढते हैं, या हमेशा जो चीज़ में उनको फ़ायदा है वही करते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, मैं कुछ भी चीज़ करूँगा अगर मेरे लिए फ़ायदा क्या है, तो इससे व्यक्ति का जो हृदय है बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो हमेशा हम हमारे फ़ायदे के लिए करते रहेंगे तो दूसरों के लिए कब करेंगे। इनफैक्ट जब हम दूसरों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, हमारा फ़ायदा छोड़ के, उससे हमारा फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कभी कैलकुलेशंस रखना नहीं चाहिए। जब हम दूसरों का मदद करते हैं, जब अवसर आता है दूसरों का मदद करने के लिए, तो उस समय हमारे बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए, अरे इसमें मेरा क्या होगा। राइट, दूसरों का मदद करो, भगवान आपका मदद करेंगे। इन मोस्ट केसेस इट सिंपली टर्न्स इनटू एंगर बिकॉज दे फील सो डिस्टर्ब दैट अदर्स इंटरफेयर विद देयर पर्टिकुलर प्लान। तो जब व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और स्वयं से भी प्रेम नहीं करता, दूसरों से भी प्रेम नहीं करता, तब क्या होता है, जब उसके जो इच्छाएं हैं, उसके जो प्लान्स हैं, वो जब सक्सेसफुल सफल नहीं बनते तो उसको गुस्सा आता है। राइट, क्योंकि इच्छा है, गीता में भगवान बोलता है जब इच्छा पूरा नहीं होता तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आता है। इन द मटीरियल वर्ल्ड पीपल फॉर्म पार्टीज, क्लब्स, ग्रुप, अलियंसेस and even marriages with the idea that the other person or group of people will help them fulfill their own desires. तो ये भौतिक दुनिया में लोग संबंध क्यों बनाते हैं? लोग अलग अलग पार्टीज बनाते हैं, दल या अलग अलग क्लब्स होता है, सम्राट क्लब, लायंस क्लब, या रिश्ता बनाते हैं, लोग शादी करते हैं। क्यों करते हैं? प्रेम बहुत कम होता है इसमें, बहुत बार स्वार्थी होता है, क्योंकि हमको लगता है कि ये संबंध में आने से मुझे फ़ायदा मिलेगा, मैं इंद्रिय भोग कर पाऊंगा, ये क्लब में मैं ज्वाइन हुआ तो मैं इंद्रिय भोग कर पाऊंगा, मेरा नाम प्रसिद्ध होगा। तो ये मूड में जब व्यक्ति आता है हमेशा वो त्रस्त में ही रहेगा, हमेशा वो पीड़ित रहेगा, क्योंकि ये भगवान ने भौतिक दुनिया ऐसा बनाया है, हमारी इच्छा को लोग कभी पूरा नहीं करते, क्योंकि जो लोग भी आए हैं वो संबंध में अपने बारे में सोचते हैं। तो सही में जो संबंध है सालों साल कब टिकता है, जब एक दूसरे का जो व्यक्ति है वो संबंध में दूसरों के बारे में सोचता है,
लड़का लड़की के विचार के बारे में सोचता है, लड़की लड़के के बारे में सोचते हैं, तब वो शादी एक तरह से चलता है। Consequently, people will simply remain miserable because love does not come out of selfishness, rather selfishness blocks love. तो इसलिए जब दो स्वार्थी व्यक्ति साथ में आते हैं संबंध में, तो संबंध क्या होगा? प्रेम नहीं होगा, वो संबंध में कठिनाई आएगी संबंध में। तो प्रेम कब आता है? जब जो व्यक्ति आते हैं संबंध में और दोनों निस्वार्थ भावना से हैं, दोनों दूसरों के हित के बारे में सोच रहे हैं, तभी वहाँ पे प्रेम का अनुभूति होगा। क्योंकि जब तक हृदय में स्वार्थ है तब तक प्रेम नहीं होता। प्रेम मतलब निस्वार्थ भावना। I discuss this topic in details in my book Spiritual Warrior 2 Transforming Lust into Love. As we genuinely honor the arrangements that God has already made, gratitude will naturally form an intricate part of that reflection. तो जब हम हमारे ज़िंदगी में समय निकाल के सोचते हैं कि भगवान ने हम सब के लिए कितना सुविधा प्राप्त कराया है, कितना अरेंजमेंट्स किया भगवान ने, तो नेचुरली ऐसे विचार से, ऐसे मनन से हृदय में कृतज्ञता का भावना उठेगा। Gratitude also involves the appreciation of what other people have already done for you. तो कृतज्ञता का मतलब है भगवान ने जो किया है उसके लिए कृतज्ञ रहना, और जो लोग हमारे लिए करते हैं उसके लिए कृतज्ञ रहना। लेकिन जैसे श्रील प्रभुपाद हमेशा अपने शिष्यों को बोलते थे, मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मेरा इस्कॉन बढ़ता ही नहीं था। तो प्रवचन देता है, उसके सामने कोई तो होना चाहिए, कोई सामने नहीं है तो किसको प्रवचन देगा? तो जो प्रवचन दे रहा है, जो वक्ता है, जो श्रोता है, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और जो श्रोता है वक्ता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो हमेशा दूसरों के प्रति जो हमारे मदद करते हैं उनके प्रति कृतज्ञ भावना रखना इंपॉर्टेंट है। By maintaining such reflections, you will then live and imbibe so much happiness in life. तो जब हमेशा हम कृतज्ञता के भावना में रहते हैं, देखो भगवान ने कितना किया मेरे लिए, इतना सुंदर घर दिया रहने के लिए, इतने सुंदर लोग दिए हैं, इतना फैसिलिटी है, राइट। तो जब ये इसके बारे में हम सोचते हैं, हम हमेशा खुश रहेंगे। जैसे वो सेइंग इंग्लिश में, इट इज़ नॉट दी हैप्पी पीपल दैट आर ग्रेटफुल, इट आर दी ग्रेटफुल पीपल हु आर हैप्पी। तो जो लोग खुश हैं वो कृतज्ञ नहीं है, जो लोग कृतज्ञ रहते हैं वो खुश रहते हैं। Gratitude does not develop by carrying around so much anxiety from the past, which we then drag into the present and future. तो जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है अपने ज़िंदगी के बारे में, पिछले ज़िंदगी के बारे में सोच के रोता रहता नहीं है, अरे मेरे ज़िंदगी में ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, नहीं। क्योंकि जब हम हमेशा पिछले जो हमारे जो भूतकाल में जो कष्ट हुआ है उसको याद करते रहते हैं, तब क्या होता है, वर्तमान भी खराब हो जाता है और भविष्य भी खराब हो जाता है। जो बीत गया उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो उसके लिए एटलीस्ट वर्तमान और भविष्य को खराब नहीं करना है। बहुत सारे लोग हमेशा रोते रहते हैं, उनके ज़िंदगी में कुछ अन्याय हुआ, 10 साल पहले अन्याय हुआ, उसी के बारे में रोते रहते हैं, टेप प्ले करते रहते हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ। ठीक है, हो गया, तो उसके लिए वर्तमान को क्यों खराब कर रहे हो? जो हो गया छोड़ो, भूल जाओ और अभी फोकस करो। नहीं तो क्या होगा, आपका 10 साल खराब हो गया ये सोचते सोचते, आगे 10 साल भी खराब हो गया और आप कुछ ज़िंदगी में कर ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम द पास्ट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड लुकिंग एट द फ्यूचर इन ऑर्डर टू फाइंड वेज टू ग्रो। तो जो व्यक्ति कृतज्ञ रहता है, अगर उसकी ज़िंदगी में कष्ट भी हुआ, उसके ज़िंदगी में किसी ने बुरा भी किया, तो वो सोचता है शायद ये किसी कारण के लिए हुआ है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, भगवान ये इंसिडेंट से मुझे क्या सिखा रहे हैं, वो सोचता है और वो ऑब्जर्व करता है, वो जो सीख है वो अपनी ज़िंदगी में यूज़ करता है और आगे बढ़ता है। पर जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं रहता वो क्या करता है, वही चीज़ को पकड़ के रोता रहता है, कुछ सीखता नहीं है, ज़िंदगी में आगे बढ़ता नहीं है, वही मोड़ पे 10 साल 20 साल अटक के रहता है। We should constantly try to find more ways to reflect on the Lord and praise Him and His devotees. तो इसलिए ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है,
हमेशा अलग अलग कारण ढूंढना जिसके वजह से हम भगवान को गुणगान कर सकें, हाँ, भगवान को धन्यवाद दे सके, और भगवान के भक्तों को, जो लोग हमारे मदद कर रहे हैं, उन सबको धन्यवाद देना, थैंक यू बोलना रेगुलरली इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इसलिए भगवान और उनके भक्त हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा एटलीस्ट कर्तव्य है कि कृतज्ञ महसूस करना। When we think too much about ourselves, we will disturb others and we will have emotional, psychological and physiological problems that will make a spiritual acceleration more complex. इसलिए जो व्यक्ति, ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में कृतज्ञता नहीं रहेगा और सिर्फ हमारे बारे में सोचते रहेंगे, तब क्या होगा, हम दूसरों को कष्ट देंगे ही, उसके साथ साथ हमारा ज़िंदगी भी खराब हो जाएगा। हमारा जो इमोशनल वेलबींग है, हमारे जो भावनाएं हैं, बहुत नेगेटिव बन जाएंगे। उसके साथ साथ हमारा मानसिक बीमारी आएगा और धीरे धीरे शारीरिक बीमारी भी आएगा। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने ऐसे ऑब्जर्व किया है, जो लोग बहुत नेगेटिविटी में जाते हैं, इन लोगों की ज़िंदगी में कैंसर होता है, बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी शरीर में भी आ जाता है। तो इसलिए हमारे कल्याण के लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारी खुशी के लिए और लोगों की खुशी के लिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी कृतज्ञता की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मानसिक रूप से कोई पीड़ित है, शारीरिक रूप से पीड़ित है, भावनाओं के रूप से पीड़ित है, भक्ति कैसे करेगा? माला करने के लिए बैठेंगे तो क्या होगा, शरीर का दर्द ही होगा, मन का विचार आएगा, मन कष्ट देगा, तो भक्ति में प्रगति कैसा होगा? तो जब तक कृतज्ञता नहीं रहता भक्ति में एक्सेलरेटर, अगर कोई गाड़ी चला रहा है और एक्सेलरेटर पे पैर नहीं रख रहा है, सिर्फ ब्रेक दबाते रहे, गाड़ी कैसा बढ़ा? या एक्सेलरेटर ब्रेक दोनों दबा रहा है तो गाड़ी बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो ब्रेक से पैर निकालना पड़ेगा। तो ये सब जो नेगेटिव इमोशंस है, स्पेशली स्वार्थ, जब व्यक्ति बहुत स्वार्थी रहता है, अपने बारे में सोचता रहता है, भक्ति में गाड़ी आगे बढ़ता नहीं है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। By increasingly honoring life as it appears in many forms and trying to see the Krishna or God factor in all situations, a devotee will advance much faster and will have genuine sense of spiritual maturity. तो इसलिए जिंदगी में बढ़ने का, भक्ति में तीव्रता से बढ़ने का तरीका क्या है? हर एक अवसर में, हर एक जो परिस्थिति में भगवान का हाथ देखना, द गॉड फैक्टर, कृष्णा फैक्टर। हर एक परिस्थिति में कृष्ण कैसे हमारे मदद कर रहे हैं। अगर कष्ट भी है तो ये देखना कि कृष्ण बहुत कृपा से मेरे ज़िंदगी में कष्ट दे रहे हैं ताकि मेरा भौतिक बंधन छूट जाए। तो जो भक्ति ऐसा सोचता है उसके हृदय में बहुत जल्दी कृष्ण भावनामृत उठता है और बहुत जल्दी मैच्योर बन जाता है। मैच्योर को क्या बोलते हैं हिंदी में? बहुत जल्दी उसके अंदर साक्षात्कार आता है। A symptom of advancement is that a devotee will not play into the duality as much. तो कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति भक्त प्रगति कर रहा है भक्ति में? उसका मतलब है कि ये दुनिया में जब द्वंद्व आता है वो द्वंद्व से ज़्यादा विचलित नहीं होता। सुख है या दुख है, लोग उसको मान देते हैं, अपमान करते हैं, कुछ भी आता है वो विचलित नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज़ में देखता है कि मेरे कृष्ण का हाथ है इसमें, क्योंकि कृष्ण का हाथ है, कृष्ण मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। तो इसलिए हम भागवतम जब पढ़ते हैं, भागवतम में इतने सारे भक्तों का उदाहरण आता है, पांडवों का, परीक्षित का, उनकी ज़िंदगी में इतना सारा कष्ट हुआ पर हर एक में उन्होंने देखा कि कैसे कृष्ण का हाथ है इसमें। जो परीक्षित को जब श्राप मिलता है, जो परीक्षित सोचते हैं ये कृष्ण की कृपा है, ऐसे कृष्ण अलग अलग अवतार लेते हैं, मेरे लिए कृष्ण ने श्राप के रूप में अवतार लिया है मेरा उद्धार करने के लिए। तो इसलिए जब भक्त इसके बारे में सोचता है और हमेशा कृष्ण को धन्यवाद देता रहता है, ऐसा भक्त बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ता है। Recognizing the meaning of life. There is a branch in psychotherapy called logotherapy, which does not play into the usual ways that people often look at the problems related to the mind and body. तो
महाराज बोल रहे हैं साइकोथेरेपी मतलब जो मानसिक बीमारी जो लोग उसको निवारण करने का प्रयास करते हैं जो डॉक्टर्स, उसमें एक ब्रांच है जिसका नाम है लोगोथेरेपी। जो लोगों के जो कष्ट है वो कैसे मन और शरीर से उत्पन्न होता है वो स्टडी करता है। इट डज नॉट सिंपली लुक एट द पर्सनैलिटी एज द ईगो वर्सेस आईटी और सुपर ईगो, रादर इट रिकग्नाइजेस दैट ह्यूमन काइंड हैज अ हायर कॉलिंग। तो ये लोगोथेरेपी का है कि ये जानना कि हर एक मनुष्य का एक हायर कॉलिंग है, मतलब मनुष्य, भगवान ने मनुष्य को बनाया है ताकि वो जिंदगी में कुछ ऊंचा पा सके। इट लुक्स क्लोजर एट वेदर और नॉट पीपल हैव मीनिंग इन दियर लाइफ। तो मतलब है भगवान ने हम सबको बनाया है एक कारण के लिए बनाया है। तो भगवान का हर एक चीज़ के प्रति एक कारण है। तो हमारे ये ज़िंदगी में आना, ये धरती में 50 साल 60 साल जो भी है, हम हमारे ज़िंदगी में कुछ कल्याण करने के लिए आए हैं और ये पूरी दुनिया को कुछ देने के लिए आए हैं। तो ये जो ब्रांच है लोगोथेरेपी वो समझाता है कि कैसे हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी का कुछ मतलब है। It ultimately understands that life involves drawing out people's humanity so that they can give themselves more in the service of the beloved। तो ये जो ब्रांच है साइकोथेरेपी का वो समझाता है कि मनुष्य ज़िंदगी किस लिए दिया है, ताकि हम बाकी प्राणियों का सेवा कर सकें, ह्यूमैनिटी, राइट। और जब हम सेवा करते हैं उससे हम ऑटोमेटिकली संतुष्ट होते हैं। Logotherapy does not simply view life as a mechanical expression in which people try to accumulate or experience as much as possible। तो पूरे दुनिया में लोगों का ये चिंतन रहता है कि मैं कैसे अपना ज़िंदगी सफल बना सकूं, मैं कैसे ये जो भौतिक दुनिया को पूरा निचोड़ सकूं अपने लिए। पर एक्चुअली ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? दूसरों का सेवा करना निस्वार्थ भावना से। It seeks to find a sense of meaning which of course is quite spiritual। तो जिनके ज़िंदगी में जीने का एक कारण होता है वो हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, क्योंकि उनके ज़िंदगी में कष्ट भी आता है, उनको पता है कुछ तो कारण है जिसके वजह से कष्ट आ रहा है और मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। बड़ा मतलब अपने लिए नहीं, लोगों के कल्याण के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। लोगों की ज़िंदगी में इतना दुख है, मुझे कुछ तो करना चाहिए उनके लिए। This type of thinking has emerged from studies of cultural mindsets that led to devastating types of genocide and claimed many lives. Such periods of genocide occurred at various times in history during the African slave trade, the annihilation of the Native Americans, and during the massive annihilation of Jewish community। तो ये जो साइंस का भाग है, अंग है, वो क्यों आता है? क्योंकि हमारे इतिहास ने दिखाया है जब व्यक्ति स्वार्थी बनता है, दूसरों को कष्ट देने के लिए क्या क्या नहीं करता। जैसे जूइश कम्युनिटी, जब हिटलर ने ये पूरे जूस को मार डाला, जर्मन के लोगों ने, मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों को मार दिया, तो इंसानियत नाम का कुछ चीज़ था ही नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और उसको लगता है कि मेरा ज़िंदगी सबसे श्रेष्ठ है। जैसे अभी अमेरिका में भी वो हड़ताल चल रहा है, ब्लैक लाइव्स मैटर, क्योंकि ये शुरुआत हुआ था बहुत साल पहले, जब अफ्रीकन को, जो ब्रिटिशर्स थे, अमेरिकन थे, इनको सेवक के रूप में लेके जाते थे और जैसा कुत्ता बिल्ली को ट्रीट करते थे वैसा ट्रीट करते थे मनुष्यों को, ठीक। तो जब व्यक्ति स्वार्थी बनता है, कौन से हद तक गिर सकता है पता नहीं। तो ऐसे स्वार्थी व्यक्ति के ज़िंदगी में जो दूसरों को कष्ट देता है वो कभी खुश नहीं रहेगा। Dr. Viktor E. Frankl, a top psychiatrist who came up with this theory, was a prisoner in the Jewish concentration camps in Germany during World War II। तो जो व्यक्ति जिसके बारे में महाराज लिख रहे हैं इधर, लोगोथेरेपी का मतलब है मनुष्य ज़िंदगी मिला है दूसरों की मदद करने के लिए। ये जो विचार हैं जिन्होंने शुरू किया था वो एक डॉक्टर थे। जब जूइश कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जब हिटलर और उनके लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय इन सबको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के तड़पा था, तो उसमें ये डॉक्टर भी थे।
he noticed that he could practically determine the point at which certain people lost their desire to live. तो वो देखते थे, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे, तो हिटलर क्या करता था, इन लोगों को खाना कुछ देता नहीं था, दिन रात काम करवाता था और एंड में गोली से मार देता था, नहीं तो गैस छोड़ के मार देता था. तो ये जो डॉक्टर है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट है, लोगों के मानसिकता को समझते हैं, उन लोगों को देख के उनको समझ में आता था ये आदमी कब मरेगा. कब मरता था, जब वो आदमी जिंदा रहने का आशा छोड़ देता था, तुरंत मर जाता था. तो उसका सिम्टम क्या है, they would start passing stool and urine on themselves without changing and lose all their desire to eat any food. तो वो देखते थे ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लोग इतना पक जाते थे, जिंदगी जीने का इच्छा ही चला जाता था. उनके शरीर पे जब वो मलमूत्र करते हैं उधर ही सो जाते थे, कपड़ा भी चेंज नहीं करते थे, खाते भी नहीं थे ठीक तरह से. तो उनको समझ में आ गया इसके ज़िंदगी में कुछ इच्छा ही नहीं रहे जीने का, क्योंकि उसके पास उससे अलावा ऊंचा कुछ लक्ष्य नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, इसलिए इसकी ज़िंदगी से जीने का इच्छा चला गया. Other prisoners would even know a very few days ahead of time that such a person would soon die. तो उसको समझ में आता था कि थोड़े दिन में यह व्यक्ति मर जाएगा. He realized that all the people in that environment were experiencing the same types of torture and abuse. However, some people died fast, some people died slowly, and some people did not die at all. तो वही स्थिति था, इसने एक रिसर्च किया था, साइंटिफिक एनालिसिस. तो वही स्थिति था ये जूइश कैंप में, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में. थोड़े लोग तुरंत मरते थे, थोड़े लोग बहुत देर के बाद मरते थे, और थोड़े लोग मरते ही नहीं थे. क्यों था? सबकी ज़िंदगी में वही कष्ट हो रहा है, सब लोगों को हिटलर उतना ही कष्ट दे रहा है. क्यों होता था? क्योंकि जिसके ज़िंदगी में कुछ और करने का इच्छा था, लोगों का सेवा करने का इच्छा था, उसके अंदर शक्ति आता था ज़िंदगी बचा के रखने के लिए, संघर्ष करने के लिए शक्ति आता था. He paid particular attention to those in the environment who underwent the same devastating experience as other inmates but went on in spite of the suffering. तो उन्होंने देखा कि थोड़े लोग थे जो निराश होकर हार मान जाते थे, पर थोड़े लोग थे जिनके पास जोश था झगड़ा करने का. He noticed that the people who had a sense of meaning in their lives and a purpose to go on based on their mental framework lived longer because the consciousness affected the actual body. तो उन्होंने देखा कि जिन व्यक्तियों के पास जीने का कुछ लक्ष्य था, आगे चलते रहने का कुछ लक्ष्य था, तो ऐसे व्यक्ति को क्योंकि उनकी जो मानसिक फ्रेमवर्क है, मनस्थिति है, शक्तिशाली था, इसलिए उनका शरीर भी उनके काम में आ रहा था, उनके साथ दे रहा था, और इसलिए वो जिंदा थे. Some people had a reason to live, but when they found their husband and children dead, they also lost their desire to live and died within few days. तो जब किसी के अंदर इच्छा होता था जीने का, पर वो जब देखता था कि मेरे जो पति मर गए हैं, बच्चे मर गए, तो उसका भी आशा चला जाता था. बहुत बार होता है जब व्यक्ति बूढ़ा रहता है या पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करता है, पत्नी चली जाती है तो 1-2 साल में पति भी मर जाता है, क्योंकि उसको लग रहा था मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ मेरे पत्नी के लिए, अभी वो ही नहीं है तो जी के क्या फ़ायदा. धीरे धीरे शक्ति चला जाता है. Some people lived on because they are of their intense belief in God. पर थोड़े लोग जीते थे क्योंकि उनके अंदर बहुत विश्वास था भगवान के ऊपर, भगवान का कुछ तो हाथ है इसके पीछे, राइट, इसलिए उनको शक्ति आता था. Other people completely gave up on the idea of God because they could not understand how a God could create such an agonizing situation. These people would die much faster. तो जिन लोगों को भगवान पे विश्वास था वो लोग ज़्यादा जिए, और जिन लोगों को लग रहा था भगवान पे विश्वास था पर उन लोगों को लग रहा था कि भगवान ने ऐसा परिस्थिति क्यों किया, इतना कष्ट क्यों दिया, तो भगवान कुछ है ही नहीं, तो ऐसे लोगों का विश्वास ही उड़ गया ज़िंदगी में और धीरे धीरे मर गए. तो कहने का मतलब है जब हमारी ज़िंदगी में श्रद्धा रहता है कि ज़िंदगी का कुछ लक्ष्य है, मेरा कष्ट रहेगा अभी, बट भगवान ने मुझे कष्ट दिया है कुछ कारण के लिए, और ये कष्ट को मैं झेलूँगा, इसे कुछ सीखूँगा तो मैं और शक्तिशाली बाहर निकलूँगा,
और ये कष्ट से मैं दूसरों को भी मदद कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे जो व्यक्ति दूसरों की मदद कर पाते हैं उन सबकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट हुआ है। तो कष्ट सहन करने से दूसरों को हम आशा दे सकते हैं। मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्शन एंड इफ वी लैक ग्रैटिट्यूड इट इज़ हार्डर टू डेवलप सिग्निफिकेंट मीनिंग इन आवर लाइफ्स। तो जब तक हमारे ज़िंदगी में जीने का कुछ लक्ष्य नहीं है, हेतु नहीं है, जब तक ज़िंदगी जीने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए जब हमारे हृदय में कृतज्ञता नहीं रहता तो अब हमको लगता है अरे भगवान ने मुझे ये दुनिया में क्यों भेजा, राइट? तो सोचते रहते हैं, राइट? क्योंकि हमारे हृदय में कृतज्ञता नहीं है। We will feel that we do not deserve some of the seemingly negative circumstances in our lives. Consequently, we will feel angry and disturbed. तो जिंदगी में कृतज्ञता नहीं रहता तो हमको लगेगा कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, इतना कष्ट क्यों दिया मेरे जिंदगी में। तो इसलिए हमेशा हमको गुस्सा आता रहेगा भगवान के ऊपर और हमेशा विचलित रहेंगे। We will begin to wonder why God allowed such situations to unfold and why He singled out us instead of someone else. तो जो व्यक्ति के हृदय में कृतज्ञता नहीं रहता वो सोचेगा भगवान ने ऐसा परिस्थिति क्यों बनाया मेरे ज़िंदगी में, मैं तो अच्छा कर रहा था और मेरी ज़िंदगी में ही क्यों, वो देख आदमी इतना खुश है, उसकी ज़िंदगी में क्यों पीड़ा नहीं है, ठीक? तो पहले तो अपने ज़िंदगी के कष्टों के साथ आदमी शांति नहीं बना पाता, पर उसको ये भी लगता है कि मेरा कष्ट उसको जाना चाहिए। If we lack a healthy sense of meaning about life, that mentality will literally bring on physical death and even spiritual death, because a person cannot be a mature spiritualist or spiritual warrior and have weak faith. तो जब हमको लगेगा कि मेरे ज़िंदगी का कुछ लक्ष्य नहीं है, कुछ मतलब भी नहीं है, बेकार का ज़िंदगी है, तब क्या होगा, बहुत जल्दी शारीरिक मृत्यु भी आएगा, शरीर टूटता जाएगा और स्पिरिचुअल डेथ, आध्यात्मिक रूप से भी हम कमज़ोर होते जाएंगे। क्योंकि अगर कोई आध्यात्मिक ज़िंदगी जी रहा है तो उसका श्रद्धा शक्तिशाली रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोमल श्रद्धा रहेगा तो टूट जाएगा। इट डज नॉट मीन दैट वी शुड फंक्शन ऑन ब्लाइंड फेथ, बट इट मीन्स ऑब्जर्विंग एंड ऑनरिंग द लॉज, इंटरवेंशन एंड अरेंजमेंट्स। तो इसका ये मतलब नहीं हमको अंधश्रद्धा होनी चाहिए, पर इसका ये मतलब है कि जब हमारी ज़िंदगी में कष्ट आता है हमको ये समझना चाहिए कि भगवान मेरे ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, भगवान का कुछ अरेंजमेंट है। वो जब हम देखेंगे शांत हो जाएंगे। फेथ मीन्स दैट वी सी एंड एक्ट थ्रू द आईज ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड सी एंड एक्ट थ्रू द लाइव्स ऑफ ग्रेट सेंट्स। तो श्रद्धा मतलब शास्त्रों के चक्षु से देखें। हमारे ज़िंदगी में क्यों कष्ट आ रहा है हमको समझ में नहीं आएगा, पर जब शास्त्र पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि भगवान का क्या प्लान है मेरे लिए। और जब हम भक्तों की ज़िंदगी के माध्यम से देखते हैं कि भक्तों की ज़िंदगी में भी, महान भक्तों की ज़िंदगी में भी कष्ट आया, पर उन्होंने कौन से दृष्टिकोण से देखा, तो धीरे धीरे वो दृष्टिकोण हमको आएगा और कष्ट शायद जाएगा नहीं, पर ज़िंदगी देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। Many scriptures describe the biographies of these great saints, and we can use such descriptions to make proper evaluations instead of solely relying on our own intelligence and mind. तो इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और स्पेशली शास्त्र में महान संतों के ज़िंदगी पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है हमारा कष्ट तो कुछ भी नहीं था, उनकी ज़िंदगी में इतना कष्ट हुआ, पर उनकी महानता क्या है, इतना कष्ट होते हुए भी उनका श्रद्धा विचलित नहीं हुआ, उनका जो श्रद्धा है कभी डगमगाया नहीं, स्थिर रहा। तो वो देखने से हमको पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में भी कष्ट आएगा, पर ये कष्ट में जब हमारा श्रद्धा को हम स्ट्रांग बना के रखेंगे, ये देखेंगे कि हर एक चीज़ में भगवान का हाथ है, तो हम कृतज्ञता से, खुशी से भक्ति कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद हमेशा उनके प्रीचिंग में बोलते थे, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और खुश रहो। पर खुशी के तुरंत आता नहीं है कोई जो जप करता है, तो प्रभुपाद बोले उसके बीच एक शब्द है, चैंट, स्ट्रगल एंड बी हैप्पी। जप करो, संघर्ष करो और खुश रहो। तो भक्ति में संघर्ष है, हाँ, भगवान पे श्रद्धा रखना संघर्ष है, पर वो संघर्ष करते हुए जब हम कृतज्ञ रहेंगे, जो संघर्ष के साथ साथ हम खुश रहेंगे। संघर्ष से हम भागेंगे नहीं, ये प्रार्थना नहीं रहेगा कि भगवान मेरा ज़िंदगी से कष्ट निकालो,
कोई भक्त ऐसा प्रार्थना नहीं करता। इनफैक्ट कुंती का प्रार्थना तो उल्टा है। कुंती प्रार्थना करती है, मेरे भगवान मेरे जिंदगी में और कष्ट दो। तो भक्त का एक प्रार्थना रहता है, भगवान मेरे जिंदगी से कष्ट मत निकालो, पर कष्ट झेलने का शक्ति दो, और कष्ट में भी कैसे मैं आपका हाथ दे सकूं वो देखने का जो चक्षु है मुझे प्रदान करो। तो इसलिए जब हम कृतज्ञ रहेंगे, निस्वार्थ भावना से लोगों का सेवा करते रहेंगे, तब हमारे जो भक्ति में जो अनुभव है, जिंदगी का जो अनुभव है, सही में आनंदमयी रहेगा। तो इसका आगे का अध्याय हम नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे।